Yes, dear students, here we'll go with another question of trigonometry. Given an angle ACB, right angle at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta. Determine the values of cos square theta plus sin square theta, and second is cos square theta minus sin square theta. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ट्रायंगल बनाने हैं। तो ट्रायंगल जो होगा आपका, इसमें क्लियर किया है इसने कि आपका एंगल जो राइट एंगल बन रहा है वो सी पे बन रहा है। मीन्स वी कैन पुट इट लाइक दिस, ए बी सी। ए बी 29 यूनिट्स दिया हुआ है हमको, और बी सी जो है वो 21 यूनिट्स दिया हुआ है। AC जो नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पर एंगल ABC जो है यह थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो एंगल ABC आपको थीटा दिया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं एंगल थीटा को, यहाँ B ले ले, यहाँ A ले ले, वैसा भी किया जा सकता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस आई विल मूव। तो यहाँ पर आप देखें कि हमको एक तो cos थीटा को डिटरमाइन करना है। हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो cos थीटा को डिटरमाइन करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, इस एंगल से देखें तो बेस हो गया इसके लिए ये, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ BC है और हाइपोटेन्यूज आपका AB है। दोनों वैल्यूज गिवन है, तो हम इनको डायरेक्ट लिख देंगे। आपका बेस आपका 21 है और ये 29 है। अब साइन थीटा के लिए जाते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखें अब यहाँ पे AC है आपके पास में, और आपका हाइपोटेन्यूज आपका AB। अब AC यहाँ अननोन है, तो AC को हम पाइथागोरस थ्योरम से डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो सिंपली AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो गया आपका, विच इज इक्वल, सॉरी, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AC दैट वी हैव टू डिटरमाइन 21 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 29 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम देखें कि AC स्क्वायर जो है आपका, ये हो जाएगा आपका 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 841 और ये हो जाएगा आपका माइनस 441, 21 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास में 400 AC square, means AC is equal to under root 400 which is equal to 20। यह 20 आ गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई आपकी 20 और ये आपका 29 हो गया। इस तरीके से इसको हमको करना है। अब cos, वैसे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दैट वी नो वेरी वेल। तो आप डायरेक्ट तो आंसर नहीं लिख सकते, इसलिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देखें यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, वी विल टेक फर्स्ट इक्वेशन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा जो है आपका, ये हो गया 21/29 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 20/29 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 441 और ये हो गया 841 और ये हो गया आपका प्लस 400 डिवाइडेड बाय 841 विच इज इक्वल टू 841/841। तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बोथ आर द सेम, इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको निकाल चुके हैं। नाउ विल गो विद द सेकंड वन, जो आपका है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अगेन substituting the value
यहाँ पर ले लें हम 20/29 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 441/841 माइनस 400/841। तो फाइनली 441 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 41/841, ये आपका आंसर आ गया। तो इस वे में हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। आपको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हैं तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना है, पर इसमें एक बात को ध्यान रखने वाली कि जो एंगल आप लेते हैं उस एंगल को क्लियरली मेंशन करेंगे, देन यू कैन डू द क्वेश्चन वेरी इजी। अब यहाँ पे जैसे ये एंगल जो है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इस एंगल के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। ये बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमको क्वेश्चंस करते समय। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस कंटिन्यूएशन में इस सीरीज में करेंगे। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल्स को और शेयर भी करें।